सो हे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारी और क्यूट क्यूट से व्यूअर्स, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक होंगी, बढ़िया होंगी। सो गाइस, सोनाल एंड श्यामा लव स्टोरी की पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि ओह माय गॉड, मतलब बाप रे क्या बोलो यार, यहाँ पे तो हमारी सोनल भाई साहब और तो फिर से बहुत ज़्यादा भड़क जाती, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती, क्योंकि पता नहीं क्यों असल में कुछ गलत फहमी होने लग जाती कि तो मैं उसके पास नहीं हूँ। हो सकती है यहाँ से जाने के बाद किसी भी तरह वो रोहित से मिला होगा और उससे मिलने के बाद रोहित उसे पसंद होने लगी है और इसीलिए अब वो शादी की बात भी कैंसिल नहीं किया, फुल तो मना करी है कि कुछ दिन रहने दो फिर ऐसे शांत हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाएगी, हाँ, जबकि वो तो यहाँ से सिर्फ वही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो गई है ना, और नहीं तो यहाँ से गई तो गई क्यों। पक्का यही सच है, जरूर उसे रेत पसंद आ गया, जरूर, और नहीं तो वो मेरी छी तो बेचारी यही सब सोच उसके गुस्से में एकदम से लाल हो रही थी यार, और बहुत ज्यादा नाराज हो जाती और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती। वो रो रही थी यार, और बहुत ज्यादा रो रही थी, लेकिन इसमें सोनल की भी कोई गलती नहीं थी ना, और ये सारी गलती तो हमारी श्यामा की थी ना। उसे क्या जरूरत थी यार ये बात छुपाने की, वो सीधा सब बता सकती थी ना कि सॉरी जान, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने बीमार है, इसलिए मैं अभी रोहित की बात बता नहीं पाया। कोई ना, मैं बात क्लियर कर लूंगी। फिर नहीं यार, उसे समझाना तो दूर की बात है, उल्टा उससे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दी थी कि अरे मेरी जान, इतनी भी जल्दी क्या है, कुछ दिन जाने दो फिर ऐसे शांत हो जाएगी, और नहीं तो बात मैं क्लियर कर दूंगी। पर सोनाली नहीं चाह रही थी, वो चाह रही थी कि बात में क्यों, अभी क्यों नहीं, जो क्लियर करना है वो अभी कर दो ना। तो भाई साहब ये बात को लेकर तो इन दोनों के बीच एक गलत फहमी हो जाती, पर कोई ना, जैसे शमा ने गुस्सा दिलाया था, अब वैसे उसे मनाने के लिए भी बहुत ही अच्छे से रेडी होके वो घर से निकाल भी चुकी थी। खैर शमा थोड़ी देर में ही सोनल की घर आ जाती, और घर आते और भाग के दौड़ते हुए सोनल के रूम में जाती, दरवाजे के पास रुक जाती, इधर उधर झुक के देखने लग जाती, पर रूम के अंदर तो सोनल थी ही नहीं। तो फिर से बाहर आती, किचन में जाती और मैड से पूछने लग जाती, तो बता दी थी कि पता नहीं थी को क्या हुआ, थी फिर से नाराज हो गई, फिर से गुस्सा हो गई, पर पहली बार देखा फिर से नाराज हो गई, फिर से गुस्सा हो गई, पर इस पर कुछ भी तोड़फोड़ नहीं किया और नहीं कुछ टोटा। उसे विश्वास नहीं हो रहा है, ये गुस्सा हो गई, नाराज हो गई, गुस्से में भड़क गई और कुछ भी नहीं किया, कोई कांड नहीं किया घर पे। मैं मान नहीं सकती, उनकी प्यार देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद दी बदल गई है, और नहीं तो शायद किसी दी को बहुत गहरा घा दिया, बहुत गहरी चोट दिया, जिसकी वजह से दी की हालत ऐसा हो गई। क्या आपको पता है क्या कि दी गुस्सा किसने दी को हर्ट किया? तो कहती नहीं, मुझे कैसे पता होगा, मैं कुछ नहीं जानती, पर एक बात बताओ, क्यों सोनल हमेशा ऐसे गुस्सा करती है, ऐसे बीप करती है? I mean, क्या वो जब भी गुस्सा हो जाती है तब भी ऐसे तोड़ फोड़ तहस नहस सब करती है? तो कहते हाँ, मैं जब से आई हूँ तब से तो यही दिख रही हूँ, पर हाँ वैसे हर बात पे गुस्सा नहीं करती। I mean, मेरा मतलब कि जो चीज़ दी को चाहिए वो सिर्फ दी को चाहिए, वो किसी और के साथ कभी शेयर नहीं कर सकती। जैसे दी की पसंद की कार दी अलावा कोई नहीं चला सकती, तो शमा कहती कोई नहीं चला सकती मतलब घर पे तो कोई भी नहीं है, सिर्फ सोनल और अंकल, और कौन है? तो मेट कहती और कौन है मतलब दी की मसी है ना, उनकी लड़का लड़की भी आती है कभी कभी, और सिर्फ वही नहीं,
देखिए चचारा भाई बहन भी आती है, वो लोग भी आती है, तो वो लोग तो आते ही। देखिए हर फेवरेट ड्रेस, हर फेवरेट सामान, मतलब जो चीज दी को पसंद है वही चीज उसे भी चाहिए। और अगर नहीं दिया जाता तब तो जबरदस्ती दी की सामान ले लेती है, जिस कारण दी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती। और वही गुस्सा अब तक उस पे रह गई, वही आदत रह गई। और गुस्से के कारण उन्होंने सब कुछ तोड़ फोड़ तहस नहस। क्या करूं, बचपन में सुना इनकी माँ भी गुजर गई है, तो जब माँ नहीं है फिर गुस्सा होने के बाद उन बच्चियों को कौन संभलती, कौन समझाती। इसलिए शायद दी अब तक अपनी गुस्सा काबू में नहीं कर सकती, गुस्से में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिस कारण सब कुछ तोड़-फोड़ कर देती। तो मेट की बात सुन के शमा मुस्कुराती कि अच्छा अब समझा ना कि मैडम इतनी ज़्यादा गुस्सा क्यों है, हाँ? तो वो ऐसे सोचने लग जाती। मेट ने कहती मैंने पूछा था कि दी क्या हुआ मुझे बताया, पर मुझे कुछ भी नहीं बताया और सीधा टेरिस पे चली गई। तो यार क्या बोलूं, शमा तो शॉक और घबरा जाती कि क्या ओ कहाँ गई टेरिस पे। अरे यार अब तक क्यों नहीं बताया, अगर वो जगह कुछ गलत हरकत करती थी तो फिर। तो यार क्या बोलूं, वो तो ऐसे बोल के सीधा ऊपर टेरिस की तरफ भागना स्टार्ट कर दी थी। तो वो जाके देखती कि यार ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं थी। वो तो एक कॉर्नर पे खड़ी होके बस इधर उधर और ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी। तो सीन देख के तो माना उसकी जान पहचान आती कि थैंक गॉड ऊपर वाला कि कुछ गलत नहीं हुआ। मैं तो घबरा गई थी कि पता नहीं गुस्से की मारी क्या हरकत कर दी थी। यार ये लड़की इतनी पागल क्यों है, क्यों बात बात पे इतनी सीरियस हो जाती है, इतनी बुरा हरकत कर देती है। गॉड मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं। तो ऐसे ही सोचने लग जाती। फिर उसके चेहरे की तरफ देखती तो सच में और बहुत ज़्यादा सैड थी। और उसकी वो सैडनेस तो उसकी फेस देख के ही साफ पता चल रहा था कि वो कितनी ज़्यादा सैड है, कितनी ज़्यादा नाराज़ है, कितनी ज़्यादा गुस्सा है। तो शमा उसे देखने के बाद दूर से ऐसे ना खांसी कर देती कि वो। तो इतने में ही सोनाल उसकी तरफ देखती, पर वो कोई रिएक्ट नहीं करती और नहीं कोई बात करती। फिर बहुत दूसरी तरफ देखने लग जाती। तो शमा भी उसके पास जाके खड़ी होती कि अच्छा ना बाबा आई एम सॉरी। और वैसे भी देखो जान तुम जो सोच रही हो ना ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बात तो कुछ और ही है ना, और मैं तुम्हें नहीं बता, प्लीज़ समझो करो ना, नाराज मत हो प्लीज़। तो वो ऐसे ही बोल रही होती है। सोनाल इधर उधर देखती और फिर उसकी तरफ देखते ही कहती एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझसे बात करिए। फिर सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मैं आपको नहीं जानती, मैं आपको नहीं जानती, समझिए आप। तो क्षमा शौक क्या कह रही हो, मतलब कुछ भी। हाँ देखो बाबू मुझे मेरी बात तो सुनो प्लीज। तो सोनल कहती सॉरी, मैंने कहा ना कि मैं आपको नहीं जानती, सो नहीं जानती। तो फिर इस सुनने वाली बात कहाँ से आई? हाँ और वैसे भी अगर मैं आपको जानती भी हूँ ना, फिर भी आपसे बात करने की कोई शक नहीं है। सो लीव नाउ प्लीज, अभी की अभी। तो शमा थोड़ा सा मुस्कुराती कि ओह अच्छा, तो तुम मुझे नहीं जानती हो और नहीं मुझसे बात करनी है ना? तो ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं चले जाती हूँ। और पता है मैं कहाँ जाऊँगी, किसके पास जाऊँगी? अरे मैं उसी के पास जाऊँगी ना जिसे मैं एक दिन पहले इनकार किया था ना कि शादी ना करूँ। फिर आप सोच रही हो कि शायद मैं गलती कर दी, मेरी डिसीजन अब बिल्कुल सही नहीं था,
अरे वो लड़का तो बहुत अच्छी है, अच्छा खानदान की है और मेरे लिए शायद बिल्कुल परफेक्ट भी है, तो मैं ऐसे इनकर कैसे कर सकती हूँ? ऊपर से मुझे कितने लाइक भी करती है, अरे मुझ पे फिदा है, कितनी प्यार करती है। और जो इंसान किसी को इतनी ज़्यादा प्यार करती है वो तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी मुझ पे गुस्सा करेगी या मेरे आगे कुछ बोलेगी। तो फिर इससे भला मुझे और क्या चाहिए? हाँ, तो भाई साहब शमा तो ऐसे ही इस छोटी सी बात सिर्फ कह दी थी, पर ये बस सुन के तो हमारी सोनल, ओह माय गॉड, वो तो अब गुस्से में और ज़्यादा भड़क जाती, वो कुछ भी नहीं कहती, सीधा वहाँ पे जो एक ग्लास था ना कांच का, वो एकदम से हाथ में ली थी। तो शमा ये देख लेती, पर वो रुकने से पहले ही सोनल गुस्से में उस ग्लास को एकदम से तोड़ दी थी। तो भाई साहब अब तो वो ग्लास फटने के साथ साथ सोनल वो दूसरी तरफ फेंक दी थी। और तो सिर्फ वही नहीं, अब तो उसके हाथ में भी कुछ छोटी छोटी कांच के टुकड़ा भी चुप जाती, जिस कारण उसके हाथ में फ्रैक्चर हो जाती। पर मानो जैसे उसके हाथ में कोई दर्द नहीं हो रहा था। मगर दर्द क्या यार, उसे तो मानो कोई पेन फील ही नहीं हो रहा था। शमा की उस बात ने उसे इतनी ज़्यादा हर्ट किया था, उसे इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। मतलब उसकी वही बात कि अरे शायद वही इंसान, शायद वही लड़का मेरे लिए परफेक्ट है, इससे भला मुझे और क्या चाहिए। मतलब क्या बोलूं, शमा की इस छोटी सी बात ने उसे इतनी ज़्यादा हर्ट कर देगी। ये तो शमा कभी सोचा भी नहीं था यार, वो तो बस ऐसे ही कह दिया था। पर ये बात भी सच है यार, प्यार करने वाला इंसान के मुंह से एक छोटी सी बात भी हमें बहुत ज़्यादा हर्ट कर देती है, हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगती है यार। वो बात हमारे दिल पे चुभने लगती है, बहुत ज़्यादा चुभती है यार। पर अगर वही बात कोई और कह दी थी तब शायद इतनी बुरा, इतनी हार्ड कभी नहीं होता, कभी नहीं। लेकिन उसने भी तो वही इंसान के मुंह से सुना था ना, जिसे वो इतनी ज़्यादा प्यार करती है, अपनी लाइफ में सिर्फ उसे ही चाहती है, उसे अपने पार्टनर बनाना चाहती है यार। तो फिर वो कैसे एक्सेप्ट कर पाती, जिस कारण उसे इतनी ज़्यादा हार्ड हो रहा था। इधर शमा भी परेशान हो जाती, वो सुनल के हाथ पकड़ने वाली होती कि उफ शिट यार, ये तुमने क्या किया और तुम पागल हो क्या। तो वो ऐसे बोल के शमा के हाथ पकड़ने वाली होती, पर शमा वो तो पीछे हो जाती कि डोंट टच मी। हाँ लगता अब कुछ कह रही थी है ना, क्या क्या कह रही थी। हाँ याद आया कि वो और रोहित शायद आपके लिए परफेक्ट है ना। तो फिर आप यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रही है? अरे आपको तो इस वक्त वहाँ होना चाहिए ना, एक काम कीजिए, जय वो हाँ उस रोहित के पास चले जाइए, हाँ निकलिए। तो सुना तो मानो ऐसे बोल के वो वही हाथों से इशारा करने लग जाती, जिस पे अब तो उसके हाथों से चश्मे बहुत ज़्यादा ब्लड भी आने लग जाती। ओह माय गॉड, क्योंकि चश्मे उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर हो चुकी थी। शमा फिर से उसके हाथ पकड़ने वाली होती कि सुनल प्लीज़, जो सोची हो ऐसा कुछ नहीं है, अरे मैं तो बस ऐसे ही कह दिया, प्लीज़ मुझे यकीन करो। पर सोनल वो मुस्कुरा देती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बुद्धू हूँ, स्टूपिड हूँ? हाँ देखो, मुझे अच्छे से पता है जिसके मन में, जिसके दिल पे जो होती है ना, उसकी जबान पे भी सिर्फ वही बात होती है। तो फिर आप क्यों छुट्टी सफाई दे रही है? सच बताने की हिम्मत नहीं हो रही क्या? अरे सच बताइए कि शायद आप भी उस रोहित की प्यार में गिरे हो, है ना? जिस पे आप शमा को गुस्सा आ जाती कि सुना लेना आप, क्या हो क्या गया तुम्हें? हाँ क्या स्टूपिड बातें कह रही हो? क्या उसके प्यार में? छी, अरे तुम जानती हो मुझे, और ये भी जानती हो कि मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करती हूँ,
उस रोहित से नहीं। और अगर वही सच होती तो फिर मैं उसे इनकार क्यों कर दिया? क्यों पापा से मिलने गई? क्यों पापा से मिल के उस शादी की बात क्लियर करने गई थी? हाँ, तुम एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? फिर मैं अपनी बात अपनी मनगढ़ंत कहानी कह रही हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी तुम मुझ पे इतनी गलत इल्जाम डाल रही हो कि मैं छी, मुझे तो शर्म आ रहा है बात सुन के। पर तुम कह कैसे सकती हो? तो सुनल कहती, अच्छा फिर अंकल से बात क्यों नहीं किया? क्यों अंकल से मिल के शादी की बात क्लियर नहीं किया कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती हो? तुम किसी और से प्यार करती हो? तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, अगर सच्चा प्यार होती ना तो छुपाती नहीं, अंकल की बात के आगे आपके दिल की बात रख देती। हाँ, यही बड़ी दबा करने कि प्यार करती है। प्यार तो सुनल ऐसे कहने वाली होती, पर इतने में ही देखती कि सुषमा तो उसके पास है ही नहीं। वो थोड़ा दूर खड़ी है। वो वहाँ पे खड़ी है जहाँ पे उस ग्लास टूटा हुआ था ना, जहाँ पे उस ग्लास के छोटी छोटी वो कांच पड़ा हुआ था, वहाँ पे खड़ी है। वो भी एक ग्लास के टुकड़ा हाथ में लेके। तो सुनल उसकी तरफ देखती और कहती, क्या क्या हुआ? क्या करी हो? हाँ, और वो हाथ में क्या है? हाँ, छोड़िए, लग जाएगी। अरे फेंकिए ना, अरे फेंक दीजिए। तो मैं कहती, रिलैक्स, मैं तुम्हें कोई हार्म नहीं करूंगी। तुमने क्या कहा कि मैं तुमसे चीट किया? मैं तुम्हारे साथ धोखा किया? मैं तुम्हें झूठी तसल्ली दी? एक गलत है, तुम मेरे बारे में जितनी भी सोचा ना, सबकी सब झूठ है और सबकी सब गलत है। एक बात याद रखना, मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करती हूँ, सिर्फ तुम्हें। और तुमने मुझे गलत समझा, कहा कि मैं तुम्हारे साथ चीट किया, मैं तुम्हारे साथ धोखा किया। नहीं, और ऐसा तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा। पर तुम कितनी इजीली कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ धोखा करती, और तुम्हारे साथ धोखा करके उस रोहित को पसंद कर ली, और अब मैं उसी के साथ शादी मनाऊं? हाँ, ऐसा तो मैं कभी होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। अगर मुझे उस रोहित से शादी करना पड़े ना, वो भी तुम्हें खो के, मेरी पहली प्यार खो के, फिर तो मुझे जिंदगी ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मुझे जिंदगी, नहीं चाहिए। तो शमा ऐसे बोल के सुनल की तरफ देखती और बस अपने हाथ में जो ग्लास था ना, उसको अपने पेट में घुसाने वाली होती। पर तो भी सुनल भाग के जाके उसे धक्का दे दी थी, जिस पे अब उसके हाथ से उस ग्लास नीचे गिर जाती और वो फिर से टूट जाती। शमा ग्लास की तरफ देखती और इतने में ही सुनल उसे कस के हक्का ली थी और रो दी थी कि अरे पागल हो गए हो क्या? क्या कर रही थी? जान दे रही थी? क्यों? मेरे लिए? अगर इतनी प्यार है, इतनी प्यार है, तो फिर उस रोहित की चैप्टर क्लियर करके मुझे अपना क्यों बनाने ली थी? हाँ, बोलो, प्रॉब्लम क्या है? दिक्कत क्या है? क्यों मुझे गुस्सा दिलाती हो, मुझे रुलाती हो? बहुत अच्छा लगती है क्या मुझे रुला के? हाँ, तो शमा सॉरी कहने लग जाती, सॉरी, आई एम सॉरी, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं भी ना, सच में तुम जो कहती हो ना कि मैं उल्लू हूँ, बेवकूफ़ हूँ, सच में मैं बेवकूफ़ हूँ। और नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है जॉन। असल में मैं बात तो इसलिए नहीं किया, वो पापा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। तो सुनल कहती कि क्या अंकल बीमार है? पर वहाँ क्या है उन्हें? और ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, जिस पे आप क्षमा भी उसे कस के हक्का लेती और एकदम से रो देती कि कब बताऊं, जैसे तुमने कोई मौका दिया, मुझे तो कोई पता नहीं कि मौका ही नहीं मिला ना। अगर मौका पाती तब ना अच्छे से बता सकती, पर उससे पहले। तो सुनल कहती अच्छा मौका नहीं मिला, फिर वो सताया कैसे, चिढ़ाया कैसे? वो रोहित के बाद कह के कि कुछ दिनों के बाद फिर ऐसे ठीक, अरे ऐसे कैसे ठीक हो सकते हैं? हाँ, बात को क्लियर कर दे। पर
दी थी ना कि अंकल की तबीयत खराब है इसलिए बता नहीं पाया। अब भी ना क्या यार, फजल में गुस्सा दिला दिए और गुस्से की वजह से देखो मैंने हाथ की क्या हालत कर दी। तो इतने में शिमा फौरन उसके हाथ पकड़ती कि ओह शिट, सॉरी, एक काम करो, जल्दी से नीचे चलो, हाँ यहाँ पे पट्टी करनी होगी प्लीज़। तो सुनल कहती नहीं छोड़ो, थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। अरे फजल में गुस्सा आ जाती है, मुझे भी तो थोड़ा पनिश मिलनी चाहिए ना। तो ऐसे कह के मुस्कुरा दी थी, जिस पे शिमा कहती ऐसे उसमें मेरी जान को पनिश मिलने दो, वो तो कभी नहीं होगी। अरे चलो, तो सुनल मना कर दी थी, जिस पे शमा वो तो सुनल को अपनी गोद में उठा ली थी और फौरन नीचे आ जाती, उसे अपने बेड पे लेटा दी थी कि खबरदार चुपचाप लेटे रहना और नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी ना। तो शमा कहती फाइन, वैसे भी अब से बुरा कोई और हो ही नहीं सकता। तो शमा कहती क्या? तो सुनल कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो शमा मुस्कुराती और जल्दी जल्दी में फर्स्ट एड बॉक्स ले आती, वहाँ पे क्लीन करके वहाँ पे मलहम वगैरह अप्लाई कर दी थी, क्योंकि घाव ज़्यादा गहरी नहीं थी इसलिए पट्टी वगैरह कुछ नहीं करती। और फिर उसके पास बैठती और फिर उसके बालों पे हाथ फेरने लग जाती, उसकी फेस पे भी टच करती। तो सुनल उसके शोल्डर पे आ जाती, तो अब शमा भी लेट जाती कि सच में तुम बच्ची हो। मुझे इस हरकत कौन करती है? बात बात पे गुस्सा हो जाती हो, बात बात पे भड़क जाती हो, क्यों यार? ऐसी हरकत और कितनी दिन चलेगी? हाँ, मुझे उस पर थोड़ा भी विश्वास नहीं है, थोड़ा भी भरोसा नहीं है क्या? और एक बार पूछ तो लेती। तो सुनल शमा के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती, मनो जैसे एकदम उसके अंदर घुस के लेटा पड़ा है। तो वो ऐसे ही कहती कुछ भी हो जाए पर मैं मेरे प्यार को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, मैं आपके अलावा जी नहीं सकती, आप सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तो शमा उसकी फॉरहेड पे किस करती कि पागल, अरे तुम्हें किसने कहा मुझे किसी और के साथ शेयर करने के लिए? हाँ, मैंने कहा क्या? नहीं ना। अरे बाबा, मैंने कह दिया ना कि मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करती हूँ, और अगर मेरी लाइफ में किसी को आना है ना तो सिर्फ तुम आओगी, सिर्फ तुम अलावा कोई नहीं। तो फिर क्यों फजल की टेंशन लेती हो, क्यों बात बात पे गुस्सा हो जाती हो? हाँ देखो, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि इसके बाद इस तरह की हरकत कभी नहीं करोगी, और खुद को हर्ट तो कभी नहीं। पता है, अगर तुम खुद को हर्ट करती हो ना तब दर्द मुझे होती है। तुम मुझे हर्ट करना चाहती हो क्या? मुझे तकलीफ देना चाहती हो? हाँ बोलो। तो सुनल कहती मैं तो कभी आपको हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, खुद को हर्ट कर सकती पर आपको कभी नहीं। तो शमा कहती बाबा बात तो यही होती है ना, अगर तुम खुद को हर्ट करोगी तब भी तो दर्द मुझे होगी ना, फिर सोचो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो सुना सोचती कि फिर क्या करना चाहिए? हाँ, खुद को रोकनी चाहिए, खुद के गुस्से को कभी नहीं करनी चाहिए। तुम यही कहना चाहती हो ना? अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। तो शमा कहती कोई कोशिश नहीं, उसके बाद प्रॉमिस करो कि इस तरह की गुस्सा, इस तरह की हरकत तुम कभी नहीं करोगी, फिर ना मैं तुम्हारी हर बात मानूं, और नहीं तो मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। हाँ। तो सुनल खुश हो जाती कि क्या सच में अपनी हर बात मानूंगी? तो शमा कहती हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं मानूंगी, और मेरी इकलौती जान नहीं हो क्या? और किसकी बात मानूंगी अगर तुम्हारी नहीं मानूं तो? हाँ, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। तो सुनल कहती पक्का ना, फिर प्रॉमिस करो। तो शमा फौरन उसके हाथ में अपने हाथ दे दी थी कि पक्का बाबा, मैं हर बात मानूंगी, अरे एक बार हुक्म करके तो देखो। तो सुनल कहती ओके फाइन, फिर मैं अस्से से रेडी हो जाती हूँ, मुझे अभी बाहर घूमना जाना है। तो सुनल कहती क्या अभी?
अभी कैसे जान? अरे मैं तो अभी अभी आई हूँ ना। तब वो ऐसे बोल के सुनल के फेस को टच करती कि अरे मेरी जान, मैं अभी आई हूँ, थोड़ा रेस्ट करो, मेरी जान के क्लोज जाओ, थोड़ा रोमांस करो, प्यारी प्यारी बातें करो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, फिर ना कुछ और। पर नहीं, उससे पहले नहीं 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 आवे नहीं। तो सुनल कहती क्या चीज खुदी स्टूपिड कहेगी, फिर से वही यार कहती अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, चमची ना, जो भी होगा अब बाद में देखा जाएगी, पर अभी मुझे घूमने जाना है, समझी ना। अब फिर अच्छे से रेडी हो जाओ, मैं भी थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ, ओके ना, बाय। तो सुनल तो ऐसे बोलकर फटक से बेड से उतार के एकदम सी वॉशरूम घुस जाती फ्रेश होने के लिए। इधर शमा सार पकड़ लेती कि अरे यार ये मैं क्या कह दिया, और फंस भी गई। यार क्या सोचा था और कौन सी सिचुएशन पर फंस गई। कोई ना, ऐसे काफी दिन हो गया मैं भी बाहर नहीं गई घूमने, इस मौके पे मेरी जान के साथ घूमना भी हो जाएगी और थोड़ा शॉपिंग वगैरह भी, हाँ मजा आएगी। तो अब सुनल भी खुश हो जाती, वो भी बेड से उतर जाती और वो भी मिरर के सामने जाके अपनी फेस को देखने लग जाती। और सांस को तो वो तो पहले से ही रेडी होके आई थी, पर उसकी नसीब बुरा था जिस कारण सुनल उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि तो गुस्से में थी। पर कोई ना, आगे देखते हो क्या होती है। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर ज़रा सा पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।